स्वागत है सभी बच्चों का स्पॉटिंग एरर्स प्रैक्टिस सेट 1। और अब आपको इसी तरह से कॉमन एरर्स मिलेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। और जब इसमें आप देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने प्रैक्टिस सेट 1 इसीलिए डाल रखा है क्योंकि आपको इस तरह से जब मिलेंगे तो काफ़ी मैंने 25 लिए हैं और 25 सेंटेंसेस में काफ़ी बन जाते हैं। और बोर्ड में चूँकि इतने हो नहीं पाते इसलिए मैंने इस माध्यम से आपको आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। देखिए, स्पॉटिंग एरर्स प्रैक्टिस सेट 1 इंग्लिश क्लासेस बाय एसबी सर। और नीचे जो दृश्य आप देख रहे हैं उस बेस पर आपको हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। चलिए शुरू करते हैं। एक कण भी है सजल आशा जहाँ एक कण भी है सजल आशा जहाँ एक अंकुर सिर उठाता है वहाँ। अगर कहीं भी कोई कण है और अगर आशा की किरण जल रही है किसी तरह से तो फिर अंकुर वहाँ से निकलना निश्चित है। दिनकर साहब की पंक्तियाँ हैं और बहुत ही रहस्यमय पंक्तियाँ हैं। चलो आगे प्रारंभ करते हैं अपना सेट। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 125। रीड ईच सेंटेंस केयरफुली टू सी इफ देयर इज ए ग्रामेटिकल एरर इन इट। देखिए 1 to 25 क्वेश्चंस दिए हैं जिन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि इनमें कहीं पर ग्रामेटिकल एरर तो नहीं। द सेंटेंसेस हैव बीन ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स। प्रत्येक सेंटेंस के 4 टुकड़े किए गए हैं, 4 भागों में विभाजित किए गए हैं, ए बी सी एंड डी, सेपरेटेड बाय ऑब्लिक मार्क। मार्क द पार्ट दैट हैज़ एन एरर और मार्क ई इफ देयर इज नो एरर। तो जिस पार्ट में आपका एरर है उसको आप जो है मार्क करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर आपको ऑप्शन ई सेलेक्ट करना है। द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स दिस ईयर फॉलिंग बिलो द प्रियर ईयर इज अ वरिंग साइन। इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो एरर ढूंढने का जो एक तरीका होता है वो ये होता है कि आप इसके अर्थ में ना जाइए ज़्यादा, क्योंकि होता है ना कि मीनिंग बड़ी टफ होती है कभी कभी, तो उसका सेंस नहीं निकल पाता है। तो सबसे ज़्यादा आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पर फोकस करिए कि कहाँ वर्ब है, कहाँ नाउन है, कहाँ एडजेक्टिव है, कहाँ एडवर्ब है, क्या प्रीपोजिशन है, क्या कंजंक्शन है। इस पर देखिए गौर से और वहाँ पर पता चल जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास दिया है द कंट्री एक्सपोर्ट्स, कंट्रीज एक्सपोर्ट्स, यानी देश का जो निर्यात व्यवस्था है दिस ईयर फॉलिंग बिलो, इस वर्ष नीचे गिर रही है। द प्रियर ईयर लिखा हुआ है, तो द प्रियर ईयर इज वरिंग, यानी पूर्व के वर्ष से नीचे जो गिरती हुई इस देश की निर्यात व्यवस्था है, इज वरिंग साइन, वो चिंता करने वाला संकेत है। तो अर्थ तो निकल आएगा, पर यह है कि उससे हम गैस कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये होता है कि शब्दों पर गौर करिए। इसमें देखिए लिखा है प्रियर ईयर, और प्रियर ईयर, प्रियर माने पहला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही सुटेबल वर्ड नहीं है। यहाँ पर आपका होना चाहिए PREVIOUS, यानी प्रीवियस ईयर होना चाहिए। तो यहाँ प्रीवियस ईयर जब भरोगे तब सही हो जाएगा। इसलिए आपका जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है ग्रामेटिकल एरर का वो करना है आपको सी, और ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जस्ट व्हेन यू थॉट। अब देखिए जस्ट व्हेन यू थॉट, जब आपने सोचा, मेंस टेनिस हैड सेटल्ड इनटू ए स्टडी पैटर्न, कि जब लोगों की टेनिस है वो जो है एक सही मजबूत पैटर्न में जब वो सेट हो गई थी, अंडर मोनार्की ऑफ जोकोविच
जोकोविच मोनार्ची के समय में, तो स्टैन वॉवरिंका डिलीवर सम फेयरलेस स्ट्रोक प्ले। तो अब हमें यहाँ पर देखो सब कुछ है, चलो घटना पता नहीं, ये कुछ भी पता नहीं, लेकिन एक वॉवरिंका डिलीवर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डिलीवर्ड नहीं होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए यहाँ पे ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिलीवर्ड, तो सही हो जाएगा। अब देखो कोई भी है, ठीक, मोनार्की ऑफ जोकोविच लिखा हुआ है, ठीक है, वॉवरिंका लिखा हुआ है, इनसे मतलब नहीं कि कौन था कौन नहीं है, ये हमें सेंटेंस की बनावट पर ध्यान देना है, और यहाँ पर डिलीवर्ड कर देंगे, अर्थात ऑप्शन आपका डी सेलेक्ट किया जाएगा और सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलॉन्ग विद द हेड ऑफ द यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड द यूरोपियन यूनियन, ओबामा विल टॉक अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी एंड क्लाइमेट चेंज। तो हमें यहाँ पर सब समझ में आ रहा है, मतलब इतने जो कंट्रीज़ हैं, इतने कंट्रीज़ के जो हेड है, तो बताइए हेड कैसे होगा, जब इतनी कंट्रीज़ हैं, यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है एंड द यूरोपियन यूनियन है, तो इतने जब हेड है तो हेड्स नहीं होगा, आपका होना चाहिए HEADS, हेड्स होना चाहिए। हेड्स जो है ना प्लूरल सेंस में लोगे तो यहाँ पे सही हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए सेलेक्ट किया जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर देख दिया, व्हेन एवर देयर आर एक्सेस स्टेप्स टेकन टू कर्ब पीपल्स वॉइस ऑफ डिसेंट देयर इज अ रिबेलियन। कहना ये चाहता है कि जब कभी लोगों की असहमति के प्रति, लोगों की असहमति की आवाज़ जो होती है उसको नियंत्रित करने के लिए जब अधिक से अधिक कदम उठाए जाते हैं तो देयर इज़ ए रिबेलियन, तो एक विद्रोह होता है। हालांकि कुछ भी है, सेंस तो निकल रहा है और अच्छी तरह से मालूम समझा जा सकता है, बच्चे समझ सकते हैं उसको। कर्ब माने नियंत्रण करना होता है, कर्ब माने लगाम होता है, लगाम नियंत्रण का काम करती है, कर्ब माने कंट्रोल करना हो गया। पीपल्स वॉइस ऑफ डिसेंट, डिसेंट माने किसी भी कानून के प्रति, किसी भी भारतीय व्यवस्था के प्रति जब लोगों की असहमति की आवाज़ उठती है तो उसको नियंत्रण करने के लिए जो बड़े से बड़े कदम, अधिक से अधिक कदम जो उठाए जाते हैं, तो क्या होता है, देयर इज ए रिबेलियन, एक विद्रोह होता है, विद्रोह ही तो होता है। तो अब इसमें फॉल्ट कहाँ दिख रही है, स्टेप्स टेकन तो सही है, पीपल्स वॉइस ऑफ डिसेंट ये भी सही है, देयर इज ए रिबेलियन ये भी सही है, गलत आपका ये है एक्सेस, एक्सेस नहीं होता, EXE नहीं, E और X यहाँ पे हो जाएगा C, EXCESSIVE, ये जाकर होगा, यानी ये एक्सेसिव बनेगा। एक्सेस तो नाउन है और नाउन ये भी है, तो जब नाउन नाउन दो एक जगह होने कैसे कैसे होगा, ये नाउन है, इसको क्वालिफाई कराने वाला एक्सेस है, तो एक्सेसिव होना चाहिए। और एक्सेसिव माने होता है अत्यधिक, एक्सेस माने होता है अधिकता, तब बने जाकर के व्हेन एवर देयर आर एक्सेसिव स्टेप्स टेकन टू कर्ब, जब यानी अधिक से अधिक कदम उठाए जाते हैं तब आपका एक्सेसिव सही, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए। ठीक, इसके बाद 5 नंबर है, सर्वेयर्स हैव कोटेड डाटा प्रिलीवेंट टू ए सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू इलस्ट्रेट द हैजर्डस इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग्स। मतलब सर्वेयर्स माने जो सर्वे करने वाले हैं उन्होंने ये उल्लेख किया है, क्या, डाटा का उल्लेख किया है। प्रिलीवेंट माने व्याप्त, अगर प्रिलीवेंट है तो ऑप्शन होना चाहिए ओवर, यानी जो नाउन प्रोनाउन है वो ओवर होना चाहिए, वो जो प्रीपोजिशन है वो ओवर होना चाहिए, लेकिन ओवर ए सर्टेन सेक्शन होगा नहीं, मतलब किसी खास वर्ग में, समाज के किसी खास वर्ग में वो डाटा जो उल्लेख किया वो व्याप्त है, डाटा व्याप्त नहीं है, वो डाटा व्याप्त नहीं होगा। कोई ऐसी चीज़ होती है, नेचुरल तो ये होता है, व्याप्त है, छा गया है। प्रिलीवेंट का एक्चुअली यहाँ पर होगा रिलीवेंट, रिलीवेंट होगा, RELEVENT। रिलीवेंट का मतलब होता है संबंधित, प्रासंगिक, अर्थात किसी चीज़ से जुड़ा हुआ। तो सर्वे करने वालों ने एक डाटा का उल्लेख किया है
जो समाज के किसी वर्ग से, किसी खास वर्ग से संबंधित है। टू इलस्ट्रेट माने वर्णन करने के लिए। द हैजर्डस इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग्स, अर्थात फेफड़ों पर धूम्रपान का जो बड़ा खतरनाक प्रभाव है। हैजर्डस माने खतरनाक। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, प्रिविलेंट को इसीलिए यहाँ पे रखा गया है चूंकि होता है रिलीवेंट, तो रिलीवेंट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका ए सेलेक्ट किया जाएगा और सही हो जाएगा। 6 नंबर है, हैरी डी ला क्रूज, प्रोग्राम मैनेजर फॉर कैंपेन मैनेजमेंट एट बिंग एड्स, said automated rules had been one of the top requested features from users। ये नाम है किसी का, प्रोग्राम मैनेजर है वो, फॉर कैंपेन माने अभियान होता है, मैनेजमेंट माने प्रबंधन होता है, एट बिंग एड्स माने बिंग माने एड्स, बिंग एड्स मतलब कोई एडवर्टाइज है। सेड ऑटोमेटेड रूल्स हैड बीन वन ऑफ द टॉप रिक्वेस्टेड फीचर फ्रॉम, जब हमारे पास जब वन ऑफ का स्ट्रक्चर होता है, वन ऑफ का, तो वन आपका होता है तो उसके बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल आता है। यहाँ जो फीचर आप देख रहे हो इसमें आपको होना चाहिए FEATURES, यानी फीचर्स होना चाहिए। तो जब फीचर्स हो जाएगा तो वन आपका ये सेंस सही हो जाएगा और ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। 7 नंबर है, सच प्रोजेक्ट विल नाइदर बी विएबल नॉट डिजायरेबल इन अ स्लो इकोनॉमी लाइक टूडेज। सच प्रोजेक्ट ऐसी योजना विल नाइदर बी विएबल, ना तो व्यवहारिक होगी, विएबल माने व्यवहारिक, नॉट डिजायरेबल और ना ही वो वांछनीय होगी, अर्थात ना लोग उसको पसंद करेंगे। इन अ स्लो इकोनॉमी लाइक टूडेज, आजकल की धीमी गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था के आधार पर या अर्थव्यवस्था में। तो अब टूडेज जो देखो, टूडेज गौर करो, एक एक शब्द को ध्यान से देख जाओ, अर्थ निकालो चाहे निकालो। टूडेज देख जाओ, टूडेज जो लिखा हुआ क्या इसी तरह होता है, TODAY और कॉमा लगा करके एस लिखा होता है, तब जाकर वो टूडेज होता है। तो टूडेज का मतलब होता है कि आज की जो धीमी अर्थव्यवस्था है उसमें ऐसा प्रोजेक्ट ना तो व्यवहारिक होगा और ना ही प्रासंगिक होगा, अर्थात ना तो वो किसी के काम का होगा, वो लोग अपनाएंगे ही नहीं। तो टूडेज आपका गलत है, ये सही हो जाना चाहिए। टूडेज में टूडे में कॉमा लगा के ऐसे लिखा जाए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर 8 नंबर है, ही हैज़ बीन सिक फॉर अ वाइल एंड हैज़ बीन टोल्ड टू विजिट डॉक्टर एंड गेट एक्सपर्ट एडवाइस ऑन व्हाट इज एलिंग हिम। ही हैज़ बीन सिक, वो बीमार रहा है, फॉर ए वाइल कुछ दिनों तक, एंड हैज़ बीन टोल्ड और उसको बताया गया है, टू विजिट डॉक्टर कि एक डॉक्टर से मिलने के लिए, एंड गेट एक्सपर्ट एडवाइस और एक बहुत अच्छी सलाह पाने के लिए, ऑन व्हाट इज एलिंग हिम, उस विषय पर, उस बीमारी पर जो उसको परेशान कर रही है, जिससे वो पीड़ित है कुल मिलाकर। तो देखो ही हैज़ बीन सिक ये भी सही है, फॉर अ वाइल ठीक है, एंड हैज़ बीन टोल्ड बताया, किसी ने उसको बताया है, टू विजिट अ डॉक्टर एंड गेट एक्सपर्ट एडवाइस। गलत कहाँ पे, गलत मैंने वही कहा कि ऐसे तो किसी को नहीं मिलता है ग्रामेटिकल, अगर शब्दों पे जाएंगे तो मिलेगा। जो आपका एडवाइस दिया है वो ADVICE होना चाहिए, अर्थात वो ADVI ऐसी नहीं होना चाहिए। ये वर्ब है, टू गेट एंड गेट एक्सपर्ट एडवाइस, यहाँ पे नाउन मांग रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ वर्ब, तो फिर वही गलत है। तो यहाँ पर आपको करना चाहिए ऑप्शन सी। फिर अपॉन पुलिंग डाउन स्पॉटलाइट सर्च सीरी विल ऑटोमेटिकली सजेशन। अब देखो यहाँ पर विल लिखा हुआ है, ठीक, मतलब अपॉन पुलिंग डाउन स्पॉटलाइट सर्च, स्पॉटलाइट का सर्च मतलब जो होता है स्पॉटलाइट सर्च को डाउन करने पर सीरी विल ऑटोमेटिकली सजेशन लिखा, तो विल है तो ऑटोमेटिकली तो एडवर्ब है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नाउन या वर्ब। और जब वर्ब आएगी तो SUGGEST ये आएगा, मतलब सजेस्ट आएगा, विल के बाद सजेस्ट। विल ऑटोमेटिकली सजेस्ट सम एप्स टू यूजर्स बेस्ड ऑन देयर एयर ईमेल्स एंड कैलेंडर्स। तो यहाँ पर कहीं कुछ बस एक चीज़, अगर एक गलत कहीं मिल रही है और आप कॉन्फिडेंट है उसके प्रति, पूरे श्योर है, तो पूरे सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, बी नंबर सेलेक्ट करिए, बस काम खत्म। और यही तक ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी तरह होता है, ज़्यादा पूरा सेंटेंस को घंटों अर्थ निकालने का टाइम नहीं है, अगर कोई ऐसे निकालता है तो फिर वो पीछे रह जाता है। जेठ मलानी एंड एक्टिविस्ट लॉयर
Prashant Bhushan had opposed to the move to appoint Chaudhary as Chief Vigilance Commissioner, questioning its. जब चौधरी एज चीफ विजिलेंस कमिश्नर है, क्वेश्चनिंग माने पूछते हुए इट्स क्रीडेंशियल्स। अब क्रीडेंशियल्स, जो क्रीडेंशियल्स लिखा है क्रीडेंशियल्स, तो क्रीडेंशियल्स जो लिखा है उसका मतलब आप समझ लीजिए जैसे साख या पहचान, ठीक है, ये पहचान पत्र भी हो जाता है। तो जेठमलानी एंड एक्टिविस्ट लाइडर प्रशांत भूषण जो है उन्होंने अपोज किया है चौधरी को एज चीफ विजिलेंस अपॉइंट करने के लिए, क्वेश्चनिंग इट्स क्रीडेंशियल्स, अर्थात उसकी पहचान के बारे में पूछताछ करने के लिए। तो जो इट्स लिखा हुआ है, कोई भाई जेठ जो प्रशांत भूषण है, वे जो चौधरी एज चीफ विजिलेंस है वो कोई वस्तु तो है नहीं, तो इच की जगह पे आ जाएगा आपका हिज, और जब हिज आएगा तब जाके सही होगा। तो इट्स हटाना है, अर्थात ऑप्शन आपका डी सेलेक्ट किया जाएगा और सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, द कंपनी वॉज रिसेंटली अलॉट टू कोल माइनर्स फॉर कैप्टिव यूज इन इट्स पावर प्लांट्स। द कंपनी लिखा है, द कंपनी वॉज रिसेंटली अलॉट। अब देखो कितना तुक कितना गड़बड़ है। द कंपनी वॉज रिसेंटली अलॉट, ये रिसेंटली एडवर्ब, ये वर्ब, ये वॉज लगा हुआ है, तो अलॉट होगा या फिर ALLOTED अलॉटेड होगा, अलॉटेड होना चाहिए, पैसिव फॉर्म में। द कंपनी वाज रिसेंटली अलॉटेड, कंपनी को हाल में ही अलॉट किया गया था। टू कोल माइंस माने दो कोयले की खान, फॉर कैप्टिव यूज माने भारी से भारी प्रयोग करने के लिए, इन इट्स पावर प्लांट्स माने अपने पावर प्लांट्स में। तो यहाँ पर अलॉटेड होगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। बाय मंडे नाइट यानी सोमवार की रात तक nearly 35 कंप्लेंट्स हैड बीन फाइल्ड, लगभग मंडे नाइट तक 35 शिकायतें दर्ज की गई थी। एंड एज मैनी FIRs रजिस्टर्स, और कई FIR भी रजिस्टर की गई थी। तो यह हैड बीन से फाइल्ड और FIR दोनों जुड़ी हुई हैं, और इसके बाद आ गया रजिस्टर्ड, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, हैज बीन फाइल्ड एज मैनी FIR रजिस्टर्ड बाय द आंध्र प्रदेश पुलिस। तो यहाँ पर देखिए मंडे नाइट नियरली 35 कंप्लेंट्स भी ठीक है, हैड बीन रजिस्टर्ड, हैड बीन का सेंस यहाँ लिया जाएगा, फाइल्ड कंप्लेंट्स फाइल्ड की गई, एंड एज मैनी FIR रजिस्टर्ड, और अब हैड बीन फाइल्ड और इसका मतलब है एंड एज मैनी FIR हैड बीन रजिस्टर्ड, हैड बीन का सेंस यहाँ भी है बाय द आंध्र पुलिस। तो यहाँ पर ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, ऑप्शन आपका ई लिया जाएगा तब हो जाएगा, अर्थात इसमें नो एरर। फिर है इसके बाद लिखा है देयर कंपनी विल इनकर हैवी लॉसेज दिस ईयर बिकॉज ऑफ द अनरीजनेबल फ्रीबीज दे ऑफर्स टू कस्टमर्स। ये सब्जेक्ट क्या है, दे। देयर कंपनी विल इनकर हैवी लॉसेज, उनकी कंपनी भारी नुकसान उठाएगी दिस ईयर इस वर्ष, बिकॉज ऑफ द अनरीजनेबल फ्रीबीज, अर्थात किसके कारण, भाई अनावश्यक जो छूट दे रखी है, दे ऑफर टू कस्टमर्स जो वो कस्टमर्स को देते हैं। तो कंपनी ने कस्टमर्स को अनावश्यक अनरीजनेबल मतलब गैर तारीखी जो फ्रीबीज माने छूट होती है, मुक्त होता है, छूट दे रखी है, तो इस वर्ष भारी नुकसान उठाएंगे। यहाँ पर लिखा जो उन्होंने छूट दे रखी है, जो देते हैं, मतलब दे के बाद क्या लिखा है, ऑफर्स। क्या कभी दे होता है तो वर्ब के साथ ऑफर्स लगता है, उसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, यानी ऑफर आना चाहिए, एस नहीं लगना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन सही है डी। फिर है ए सीनियर हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स in Delhi said that all existing stocks of Maggi would have to be removed from the market immediately। यानी जो सीनियर हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल का मतलब जो ऑफिस है या मतलब अधिकारी वर्ग है, ऑफिशियल्स बहुवचन नहीं होना चाहिए, ए आगे लगा है, जब ए आगे लगा तो ऑफिशियल्स कैसे होगा, ऑफिशियल्स नहीं होगा,
यहाँ पर होगा ऑफिशियल, ये एस हट जाएगा तो पूरा सही हो जाएगा। ऑफिशियल्स इन दिल्ली सेड दैट ऑल एग्जिस्टिंग स्टॉक्स ऑफ मैगी वुड हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट इमीडिएटली। अर्थात किसी सीनियर हेल्थ मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट है उसने दिल्ली में उसने कहा कि जो मैगी का जो बचा हुआ स्टॉक है वो शीघ्र ही तुरंत ही बाज़ारों से हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑफिशियल्स करना है और बाकी सही है, ऑप्शन आपको ए सेलेक्ट करना है। फिर है इसके बाद 15 नंबर है दिस हेयर रेस्टोरेशन मेथड, जो बाल उगाने की जो विधि है, रेस्टोरेशन माने फिर से उगाना, फिर से प्राप्त करना, इज 100% नेचुरल, वो 100% प्राकृतिक है। बिकॉज इट अट्रैक्ट्स द रीज़न वाई यू लॉस योर हेयर इन द फर्स्ट प्लेस। अब देखो द हेयर रेस्टोरेशन मेथड इज 100% नेचुरल बिकॉज इट अटैक्स माने प्रहार करता है, द रीजन माने उस कारण पर, वाई यू लॉस योर हेयर इन द फर्स्ट प्लेस, जो आप पूर्व की स्थिति में अपने बाल खो देते हैं उस पर अटैक करता है। तो यहाँ पर योर ठीक है, यू ये ठीक है। क्या यू के बाद यही लॉस आना चाहिए या LOSE आना चाहिए? जरा सोचना जरा क्या आना चाहिए। जब वाई यू लॉस योर हेयर लिखा हुआ है तो क्या ये वाला लॉस होना चाहिए? पता चलेगी लड़का गलती ढूंढ रहा है वहीं कहीं पर है, उसी जगह पर उसी शब्द में है कहीं, लेकिन वह उसकी नज़र नहीं पड़ पा रही है। यहाँ पे लॉस गलत लिखा हुआ, LOSE होगा, ठीक, और सही हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर है टू प्रोवाइड ए फ्लेक्सिबल प्रोसेस फॉर लेंडर्स टू रिकवर लोन्स, RBI हैज अलाउड देम टू एक्वायरिंग स्टेक इन डिफॉल्टिंग कंपनीज। चलो देखो, हम तो कहते हैं जैसे मान लो इसको अर्थ निकाल भी रहे हैं, किसी न किसी तरह से वो निकल आता और समझा भी दिया जा रहा है, लेकिन बच्चा ये सारी चीज़ें नहीं, जरूरी नहीं कि समझ जाए। तो अब इसमें ग्रामेटिकल इशू देखा जाता है। टू प्रोवाइड ए फ्लेक्सिबल प्रोसेस अर्थात एक लचीलीपन की व्यवस्था को प्रदान करना, फॉर लेंडर्स माने उधार देने वालों को, टू रिकवर लोन्स को कवर करने के लिए, RBI हैज़ अलाउड देम टू एक्वायर स्टेक, RBI ने उनको शेयर लगाने के लिए, प्राप्त करने के लिए कहा है, इन डिफॉल्टिंग कंपनीज अर्थात जो दोषपूर्ण कंपनी है उनमें। स्टेक गांव लगाना है, स्टेक माने होता है। तो यहाँ पर देखो लिखा है RBI हैज़ अलाउड, कितनी आसान चीज़ है, RBI हैज़ अलाउड, देम आ गया, देम का हमारे टू एक्वायरिंग लिखा है, तो टू एक्वायरिंग लिखा थी, गलत नहीं लिखा, यानी जब इन्फिनिटी होना चाहिए तो आपका टू एक्वायर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा टू और AQU और फिर IRE एक्वायर होगा, तो वो एक्वायर हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी चुन लो। फिर है एटलीस्ट 100 पीपल वर इंजर्ड इन 2 अटैक्स बिटवीन 9 AM to 11 AM। होता ये कि बिटवीन जब होता है बिटवीन, तो बिटवीन के साथ कंजंक्शन में एंड चलता है, क्या चलता है, एंड। और टू कहाँ चलता है, फ्रॉम में चलता है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग और फ्रॉम 4 AM to 3 PM या 8 AM to 3 PM ऐसे करके होता है। तो बिटवीन के साथ फ्रांस का, वो सॉरी बिटवीन के साथ एंड का यानी टू का, बिटवीन के साथ टू का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, इसलिए बिटवीन 9 AM एंड 11 AM यानी 9 और 11 बजे के बीच में। तो जब बिटवीन के साथ आप एंड लगाएंगे तभी तुम्हारा सही होगा, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है। 18 है द रेगुलेटर इज फेसिंग आउट आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स फ्रॉम द फूड सप्लाई एज वेल एज द पीपल शुड लिमिट देयर इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स नो एरर। देखो द रेगुलेटर इज फेसिंग आउट आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स फ्रॉम
द फूड सप्लाई। मतलब जो रेगुलेटर विनियामक है, फेसिंग आउट्स का मतलब किस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से काम कर रहा है आर्टिफिशियल ट्रांसफर फैक्ट्स पर फ्रॉम द फूड सप्लाई, जो फूड सप्लाई से आते हैं। तो अब वो तो काम कर रहा है। सो द पीपल शुड लिमिट देयर इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, इसलिए इनटेक माने ग्रहण करना होता है, लेना होता है। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उनको लेने में लोगों को लिमिट रखनी चाहिए। यहाँ पर एज वेल एज जो आ रहेगा, तो एज वेल एज में मतलब बाद का जो पोर्शन है वो सेट नहीं हो रहा, इसलिए या तो वो हटेगा और या फिर उसकी जगह पर सो लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस जगह पे सो देना है या इस एज वेल एज को हटा दीजिए। जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तब इस तरह की बात होती है, जब दो चीज़ें जुड़ती हैं। यहाँ पर ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी मान जाएगा। 19 नंबर, माई सन इज एगर ऑन ईट पिज्जा। ज़्यादा आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? माई सन इज ईगर टू ईट पिज्जा होता है कि ऑन ईट पिज्जा होता है? नॉट बिकॉज ही लव्स द टेस्ट, मेरा बेटा पिज्जा खाने के लिए उत्सुक रहता है। नॉट बिकॉज ही लव्स द टेस्ट, इसलिए नहीं कि वो टेस्ट पसंद करता है, बट बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट के कारण वो जो पिज्ज़ा खाता है, मतलब उसके जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं और बहुत सारी चीज़ों के आ जाते हैं। जब बच्चा मार्केट जाता है तो तमाम चीज़ें देखता है, तो वो एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट एडवर्टाइजमेंट के कारण मतलब उसको ये पिज्ज़ा खाता है वो, अब समझो, खाने के लिए उत्सुक रहता है, मतलब उसके टेस्ट के लिए या वो पसंद हो इसके लिए नहीं खाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? अब यहाँ पर गलत तो देख लो, मैं से हाँ बता तो दिया। यहाँ पर आपका ऑन गलत है, तो ऑन गलत है तो यहाँ पर आपका 2 आएगा। ऑन हटा कर 2 आ जाएगा, 2 ईट पिज्जा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अ टीम ऑफ रिसर्चर्स लेड बाय जोनाथन फ्लोमबॉम disputes standard assumptions for memory। assumptions, यहाँ जो assumptions लिखा हुआ है, तो assumption के साथ में आपका जो प्रोनाउन प्रीपोजिशन आता है वो आपका ओवर आता है। ओवर कर सकते हैं यहाँ पे और सेंटेंस पूरा सही है। assumption अगर लिखा हुआ है तो assumption के जो बाद में है यानी कि फॉर को हटाइए और ऑफ लगाइए और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑन और या फिर ओवर कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो जम्पशंस के बाद फॉर हटा करके ओवर लगा दीजिए, जम्पशंस ओवर मेमोरी। फिर है 21 में, इन द इवनिंग ऑफ June 13 अ वीक but solid radio link between both of Rosetta and the Linder। both of Rosetta नहीं, both केवल both Rosetta। both Rosetta मतलब समझ रहे हैं, both of नहीं होता है, both the Rosetta and the Linder हो सकता है, लेकिन चूंकि इसमें द लगा हुआ इसलिए both Rosetta and the Linder। तो यहाँ कोई आर्टिकल भी नहीं लगेगा। both लगा करके आप सही तो कर रहे हो, लेकिन बहुत के साथ एंड जो जुड़ा उसको ध्यान नहीं दे दो। मतलब जब इसको हम ध्यान देंगे कि बहुत एंड होगा तो बहुत एंड होगा, तो उसमें ऑफ कैसे आ जाएगा? यानी इसका ऑफ गलत है और ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सी और सही हो जाएगा। फिर है द कंपनी सेज दैट द पासकोड इज मैथमेटिकल मोर सिक्योर। द पासकोड इज मैथमेटिकली मोर सिक्योर। मैथमेटिकली मोर सिक्योर मतलब गणितीय ढंग से ज़्यादा सुरक्षित है। क्या? पासकोड। क्यों? द कंपनी से, कंपनी कहती है किसकी तुलना में? दैन ट्रेडिशनल मेथड्स, जो पारंपरिक तौर तरीके हैं उनके आधार पर, उनकी तुलना में जो मैथमेटिकल मोर सिक्योर है। तो मैथमेटिकल मोर सिक्योर नहीं को
मैथमेटिकली मोर सिक्योर। और मैथमेटिकली मोर सिक्योर का मतलब है कि गणितीय ढंग से मतलब शुद्ध है वो। तो यहाँ पर आपको मैथमेटिकली करना पड़ेगा, ऑप्शन सी सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद है इन ए गेस्चर ऑन गुडविल, इन ए गेस्चर ऑन गुडविल नहीं होगा, अ गेस्चर ऑफ गुडविल होगा। यानी यहाँ पर आपको ये हटा करके यहाँ पे ऑफ देना है, ऑफ गुडविल। यानी सद्भावना के भाव में, एक भलाई के भाव में, गेस्चर माने भाव, भलाई के भाव में इंडिया टोल्ड पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान को बताया, इट वुड रिलीज पाकिस्तानी फिशरमैन, पाकिस्तानी फिशरमैन को रिलीज कर दिया जाएगा। और फिर डिटेन्ड का जो हम लिखेंगे, वो जो डिटेन्ड लिखा हुआ है, तो डिटेन्ड का मतलब होता है किसी तरह से जो कैद में हो जाते हैं, यानी बंदी बन जाते हैं। फॉर स्ट्रेइंग माने भटकने की वजह से, इनटू इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, जो प्रादेशिक या उनका जो क्षेत्रीय जल मतलब क्षेत्र है और जल जो स्तर है उनका, वहाँ पर मछली पकड़ते हुए अगर वो पाए गए हैं और उन्हें कैद कर लिया गया है तो भारत ने कहा उनको छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम मैं बता चुका हूँ कि इन ए गेस्चर ऑफ गुडविल, तो पहले नंबर पर है ऑफ गुडविल और उसको गुडविल बन रहेगा और से बन रहेगा, केवल ऑन की जगह पर क्या कर देना है, ऑफ कर देना और सेव हो जाएगा। ये लास्ट वाला बचा है। तो यहाँ पर गूगल माइट हैव लॉस्ट द क्लाउड रेस अपॉन अमेजन वेब सीरीज बट इट मोर सर्टेनली हैज़ नॉट लॉस्ट द वार। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है, कि जब कभी प्लेयर या फिर कंपटीटर होता है या फिर पार्टिसिपेंट होता है, तो जब किसी पार्टी को किसी से कंपैरिजन करवाते हैं फाइट के चक्कर में, तो फिर वहाँ पर द क्लाउड रेस जो लिखा हुआ है, जब कंपैरिजन के सेंस में कराते हैं तो अपॉन नहीं आता, वहाँ पर आता है टू। अर्थात गूगल माइट हैव लॉस्ट द क्लाउड रेस टू अमेजन, तो रेस टू अमेजन होना चाहिए। ये कंपैरिजन के सेंस में बराबरी करने के सेंस में प्रतिस्पर्धा का भाव है। अमेजन वेब सीरीज बट इट मोस्ट रिसेंटली हैज़ नॉट लॉस्ट द वार। तो यहाँ पर आपका ये आखिरी क्वेश्चन था। इस अपॉन की जगह में आपको क्या कराना है, टू कराना है। जब इसको आप अपॉन की जगह टू कर दोगे तो ये पूरी तरह सही हो जाएगा। इसलिए अब देखिए आज 25 यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने लिए थे और मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया है, और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है भी नहीं और ज़्यादा मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि ये स्पोर्टिंग एरर ऐसे ही होते हैं कि अगर सेंटेंस ऐसे हैं कि अगर बार बार घिस घिस करके उनको वही सेंस निकाल कर लड़के को बताया जाएगा तो कल को उसके सामने दूसरी एक्सरसाइज आ जाएगी और दूसरी एक्सरसाइज आ जाएगी, तो वो ऐसे सबके अर्थ निकालते घूमे तो क्या होगा। हाँ, ये है कि आंसर देते समय अगर कुछ बहुत गैस आप पकड़ पाते हो, सेंटेंस चूँकि इसी तरह कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, तो सबसे ज़्यादा होता है कि बीच में जो ग्रामेटिकल फॉल्ट है उसको पकड़ना। तो अब इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, मैं इसी तरह से तुमको वीडियो में भेजता रहूँगा। और ये मैंने कॉमन कर लिया था, अगला टॉपिक अलग कुछ हो सकता है, चेंज हो सकता है। तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस और दीपावली को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।